गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है चैप्टर को पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पूरक एवं संपूर्णक कोण जो है क्या होता है। एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा देता हूं। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां तक हमने जो है पीछे की क्लासेस में पढ़ लिया था। अब हमें इससे आगे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसी पे आधारित पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 जो है पूरक कोण है, ठीक है। और कोण 1 जो है 59 डिग्री है, तो कोण 2 का मान बताना है। पूरक कोण मतलब क्या है कि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पे जो है कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड। अभी भी 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बच्चों का अभी भी उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। सभी बच्चों के उत्तर आ गए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। 4 बच्चों के उत्तर गलत हैं, बाकी सभी के सही है। देखिए यहां पे कह रहा है कि कोण 1 और कोण 2 पूरक कोण है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ पे कोण 1 जो है दे रखा है कितना? 59 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण 2। तो कोण 2 कितना डिग्री होगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा? तो कोण 2 को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? 90 माइनस 59 डिग्री करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोण 2 कितना डिग्री होगा। चलिए 90 में से 59 घटाइए, कितना आएगा? 31 डिग्री। यानी कोण 2 कितना हो गया ना? 31 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे सभी बच्चे आसान था, क्लियर है? क्लियर है ना? एकदम सिंपल था। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण, ठीक है। अब ये आसन कोण क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं पहले एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा गया है जो समझाने की कोशिश करता हूं कि आसन कोण कभी अकेले नहीं होगा, जब होगा दो कोण मिलके ही आसन कोण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण 1 और ये कोण 2 आसन कोण है, लेकिन क्यों आसन कोण है तो ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा यानी ऐसा भुजा जो कि कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है। तो अगर मैं कोण 1 की बात करूं, देखिएगा, तो कोण 1 किन दो रेखा से मिलकर बना है? एक ये रेखा से और एक ये रेखा से। ठीक है, इन्हीं दो रेखा से मिलकर बना है। अगर मैं कोण कोण 2 की बात करूं, तो कोण 2 किससे मिलकर बना है? एक इस रेखा से और एक इस रेखा से। यानी एक रेखा आप देख सकते हैं ऐसा है जो कि दोनों में है। ठीक है, कौन सा रेखा? तो रेखा जो बी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रेखा, ठीक है, वो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। यानी कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है। ठीक है, तो दोनों कोणों का क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, यानी कोण 1 का शीर्ष यहाँ पे है, ठीक है, कोण 2 का भी शीर्ष यहाँ पे है। तो एक उभयनिष्ठ भुजा है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, यानी कि शीर्ष ओ जो है वो कोण 1 का भी है, कोण 2 का भी है। और ये भुजा जो ओबी है, ये भुजा जो ओबी दिखाई दे रहा है, जिसे मैं ब्लैक कलर से खींचा हूं, ये कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है। और साथ ही साथ देखेंगे कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में बना है। यानी ये उभयनिष्ठ भुजा जो ब्लैक वाला लाइन मैंने खींचा है, तो एक कोण इसके इधर बना है और एक कोण इसके इधर बना है, यानी अपोजिट बना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आसम कोण कहेंगे। तो दो शर्त अगर आपको याद रहता है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तो उससे जो कोण बनेगी हम उसे आसन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या है? आसन कोण है। क्लियर है? तो आसन कोण पहचानने का तरीका क्या है कि उन दोनों कोणों में आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी कि भुजा भी उभयनिष्ठ एक ठो होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होना चाहिए, तब हम उसे आसन कोण कहेंगे। थोड़ा सा और एग्जांपल में दिखाता हूं आप लोगों को। और यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कि आसन कोण हमेशा युग्म में होता है, यानी अकेले आसन कोण नहीं होता है। जब होगा तो ये अपने एक साथी के साथ होगा। यानी कोण 1 का आसन कोण कोण 2 कहिए, या कोण 2 का आसन कोण कोण 1 कहिए। ठीक है, तो आसन कोण युग्म में होता है। अब यहाँ पे देखिए कोण 1, कोण इस तीसरे वाले को देखिए, कोण इसमें जो है, मान लेते हैं कि इसका ए नाम है और इसका बी नाम है, तो कोण ए और बी आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? देखेंगे कि यहाँ पे इसका शीर्ष अलग है और इसका शीर्ष अलग है। और आसन कोण में क्या पढ़ा था हमने कि दोनों का शीर्ष जो है कमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका शीर्ष अलग है, इसका शीर्ष अलग है, तो ये आसन कोण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए शीर्ष दोनों का एक ही है, लेकिन इनमें एक भी भुजा ऐसा नहीं है जो कि कमन हो। ये कोण इससे मिलके बना है, ठीक है, और ये कोण जो है इन दो भुजा से मिलके बना है। क्या ऐसी कोई भुजा है जो कि कोण 1 में भी हो, कोण 2 में भी हो? ऐसी कोई भुजा नहीं है। नीला वाला नीला से बना है, रेड वाला रेड से बना है, यानी कोई ऐसा भुजा नहीं है जो कि दोनों में कमन है। इसीलिए ये आसन कोण नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक भुजा कमन भी है ए और बी में। ये बीच वाला भुजा क्या है? कोण ए में भी है, कोण बी में भी है, और इनका कोण भी क्या है? जो शीर्ष है वो ए में भी है और बी में भी है, इसीलिए ये आसन कोण है। तो आसन कोण को कैसे पहचानेंगे? क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे, आसन कोण को कैसे पहचानेंगे? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चल, वेरी गुड। तो ये आसन कोण है, और ये दोनों आसन कोण क्यों नहीं है? कोई बच्चा बताएगा माइक ऑन करके? जो बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके एक बार नाम लिखिए तो अपना। जो भी बच्चा बताना चाहता है कि पहला वाला आसन कोण क्यों है और दूसरा तीसरा आसन कोण क्यों नहीं है, अपना चैट सेक्शन में नाम लिखिए, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझे हैं। जो भी बच्चा बताना चाहता है चैट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे। समझ में सबको आ गया? यानी सभी लोग बता सकते हैं। रेणुका आप बताइए कि पहला जो है आसन कोण है और दूसरा तीसरा आसन कोण क्यों नहीं है, बताइए। रेणुका बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हैं। काजल आप भी माइक ऑन करके बता सकती है। काजल बताइए, काजल माइक ऑन करके बताइए। देखिए,
इसमें जो है उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, यानी ऐसा कोई भुजा नहीं है जो कोण 1 में भी हो और कोण 2 में भी हो। दोनों अलग अलग भुजाओं से मिलकर बना है, इसका अलग है, ठीक है, और कोण 2 का अलग है, कोण 2 का अलग है। इनका शीर्ष तो एक है लेकिन भुजा अलग अलग है। यहां पे देखिए इनका शीर्ष अलग अलग है लेकिन भुजा जो है कॉमन है, यानी कि कोण 1 में भी एक भुजा है, कोण 2 में भी भुजा तो कॉमन है लेकिन शीर्ष अलग अलग है। दूसरा चीज, इसलिए ये जो है आसन कोण नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये जो है क्या है, एक तो कमन भी है, साथ में इनका शीर्ष भी क्या है, कमन है, यानी भुजा भी कमन है और शीर्ष भी कमन है, इसीलिए ये आसन कोण है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है। जैसे ये है कोण 1 और मैं यहां पे लिख दूं कोण 2। बताइए कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं है, यस और नो? बताइए, एकदम ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कोण 1 ये बात कर रहा है, ठीक है, कोण 2 जो है ये पूरे की बात कर रहा है। अब आपको बताना है कि कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं है। जवाब दीजिए, दो बच्चों का ही उत्तर आया है, यस और नो में जवाब देना है कि कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं है, यस और नो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए। चल, सभी बच्चों के उत्तर गलत है, सभी बच्चों के गलत उत्तर है, क्योंकि ये आसन कोण नहीं है। आसन कोण में मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे कोण 1 जो है कोण बी का आसन कोण है, ये उभयनिष्ठ भुजा के एक दूसरे के अपोजिट है, एक कोण इधर है और एक कोण इधर है, तब ये आसन कोण है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोण 1 ये रहा, कोण 2 इसी में आ गया, दिख रहा है, ये पूरा कोण 2 है। यहाँ पे कोण 2 रहता तब तो आसन कोण होता, लेकिन ये तो पूरा को ही ले रहा है, तो क्या ये आसन कोण होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? आप लोग जल्दबाजी में आंसर करते हैं। अभी समझ में आया कि ये आसन कोण क्यों नहीं है? अभी समझ में आया? क्लियर है? तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना चाहिए। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहां पे बताना है कि कोण ए और बी जो है क्या आसन कोण है। देखिए कोण बी जो है इस पूरे की बात कर रहा है, ठीक है, इस पूरे की बात कर रहा है, कोण ए केवल इतना की बात कर रहा है। तो क्या कोण ए और बी आसन कोण होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को समझिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है, एकदम जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आप लोग जल्दबाजी करके आते हुए सवाल को भी आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, तो एकदम ध्यान से कीजिए। कि क्या ए और बी आसन कोण है, अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी को आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अगर ए और बी आसन कोण है तो ए को, अगर नहीं है तो बी को आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आ रही है। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, रेणुका आएगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा। बहुत ही आसान था। मैंने पिछले ही सवाल में आपको समझाया था कि कोण अगर यहाँ पे बी होता तो कोण ए और बी आसन कोण होता, लेकिन जब ये पूरा कोण ले लेगा बी तो क्या ये ए का आसन कोण होगा? नहीं, क्योंकि ए और बी क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोण ए के अंदर ही कोण बी आ जा रहा है, इसीलिए ये जो है आसन कोण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये आसन कोण नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एक ही बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कोण ए और कोण बी जो है क्या आसन कोण है। तो इसमें भी हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई दो चीजें चेक करना होता है कि क्या दोनों कोण का शीर्ष एक ही है, क्या इन दोनों कोणों के बीच में एक ऐसी कोई रेखा है जो कि दोनों में शामिल हो, तो वो आसन कोण होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आसन कोण नहीं होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि क्या कोण ए और बी आसन कोण है या नहीं है। ध्यान से देखिए, कोण ए और बी में क्या ऐसी कोई रेखा है जो कि दोनों में शामिल हो? क्या उनका शीर्ष एक ही है कोण ए और बी का? देखिए गलत उत्तर कर रहे हैं आप लोग जल्दबाजी में। ध्यान से देखिए, इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही होना चाहिए और इनके बीच में एक ऐसी रेखा भी होना चाहिए जो कि दोनों में शामिल होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे कि आसन कोण है। जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों के उत्तर गलत है। ठीक है, आप खुद देखिए ना जी, इन दोनों कोणों के मध्य में ये कोण ए है। ठीक है, ये जो मैं खींच रहा हूं ये कोण ए है। ठीक है, और इसे में जो खींच दिया ये कोण बी है। तो कोण बी और कोण ए में एक ऐसा रेखा नहीं दिखाई दे रहा है जो कि दोनों में है। अगर मैं इसे ग्रीन कर दूं तो ये ग्रीन वाला रेखा आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोण ए में भी है कोण बी में भी है। ग्रीन वाला रेखा ऐसा है जो कि दोनों में है, यानी कि ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ रेखा हो गया। उभयनिष्ठ रेखा हो गया। और ये जो बिंदु है जिसे मैं काला कर रहा हूं, तो क्या ये ऐसा बिंदु नहीं है जो कि कोण ए में भी है कोण बी में भी है? तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। आज जब ये दो चीजें दिखाई दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये आसन कोण है। बताइए, इतना आसान सवाल था फिर भी आधे बच्चों का उत्तर गलत था। सामने दिख रहा है कि इसमें एक ऐसा बिंदु है जो कि उभयनिष्ठ है,
यानी कोण ए में भी है, कोण बी में भी है, और एक रेखा ऐसा है जो कि कोण 1 में ए में भी है और कोण बी में भी है, यानी कि ये क्या हो गया, आसन कोण होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको हमेशा खोजना पड़ेगा कि आसन कोण अगर पहचानना है तो उभयनिष्ठ बिंदु और उभयनिष्ठ रेखा भुजा, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आसन कोण नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एक होगा, केवल उभयनिष्ठ भुजा हो, तो क्या वो आसन कोण होगा? नहीं। क्या केवल उभयनिष्ठ बिंदु हो तो क्या वो आसन कोण होगा? नहीं। दोनों होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा भी और उभयनिष्ठ शीर्ष भी, तभी हम उसे आसन कोण कहेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये आसन कोण है। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोण ए और बी जो है आसन कोण है? ध्यान से देखिए और फोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि क्या कोण ए और बी जो है यहाँ पे आसन कोण है। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी को आंसर कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर गलत है, जो सबसे पहले उत्तर किए थे उनका ही गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। आप देखेंगे यहाँ पे तो कोण ए जो है ये बना कोण ए, ब्लैक वाला कोण ए है। अगर मैं कोण बी बनाऊं तो ये रेड वाला कोण बी है। ठीक है, रेड वाला कोण बी है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक ऐसा बिंदु है जिसे मैं हरा कर रहा हूं, जो कि इनका शीर्ष दोनों का सेम है। शीर्ष क्या है? दोनों का सेम है, यानी कि उभयनिष्ठ है। लेकिन क्या कोई ऐसा रेखा भी है जो कि दोनों में है, यानी भुजा? बताइए, कोई ऐसी भुजा जो कि कोण ए में भी है, कोण बी में भी है? नहीं है। इसीलिए ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष तो है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। इसीलिए ये क्या है? आसन कोण नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये आसन कोण नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो ये आसन कोण का कंसेप्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, और वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। देखिए, पहले मैं समझा देता हूं फिर आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक रेखा ले लिया, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बिंदु पे अगर ये मैं बिंदु ले लूं तो इस बिंदु पे, यानी कि इस एक सीधी रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा?
180 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं, ठीक है, तो इधर में मान लेते हैं कि 70 डिग्री का कोण बन गया, और इधर में जब कितना डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री का। तो ये 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री आ गया। यानी कि जब एक सीधी रेखा पे दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री का मान आता है, तो उसे हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। क्या समझे? फिर से समझा रहा हूं। एक सीधी रेखा पे, याद रखिएगा, एकदम सीधी रेखा होना चाहिए। आज जब दो कोणों को जोड़ते हैं, दो कोणों को जोड़ते हैं, यानी कि कोण इसको और एक इस कोण को, तो मान लेते हैं इधर वाला कोण कितना है, 85 डिग्री है, तो इधर वाले कोण को कितना होना पड़ेगा, 105 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, 180 होना चाहिए ना जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 95 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, कोणों का रैखिक युग्म होंगे। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो उसे कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा भी गया है, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे आसन कोण, याद रखिएगा कि आसन जो भी रैखिक युग्म कोण होता है वो हमेशा आसन कोण भी होता है। तो ऐसे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी यहाँ पे x डिग्री और ये y डिग्री दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री है तो ये रैखिक युग्म है। तो एक ही रेखा पे स्थित दो आसन कोण रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। एक ही रेखा पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक ही रेखा पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 30 डिग्री और 150 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये रैखिक युग्म हो जाएगा। अब सोचिए ये रैखिक युग्म है जिसमें से एक कोण 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा। अगर मैं बोलूं कि ये दूसरा वाला रैखिक युग्म है, तो ये एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा ये वाला कितना डिग्री का होगा, बताइए तो सभी बच्चे। अगर ये रैखिक युग्म है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर काजल, वेरी गुड। तो दूसरा किससे निकालेंगे, 180 माइनस 45 डिग्री कर देंगे, और 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1, तो 135 डिग्री आ गया। तभी तो ये रैखिक युग्म होगा, 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है ना? आसान है एकदम, कंसेप्ट इजी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे देखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक युग्म के दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरी बात कि सभी रैखिक युग्म के कोण जो है आसन कोण भी होते हैं। समझिएगा इस बात को, जैसे कि ये मैं कह रहा हूं कि x डिग्री और y डिग्री अगर क्या है, रैखिक युग्म है, यानी कि x डिग्री और y डिग्री को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री आने चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि रैखिक युग्म के दो कोणों का योग यानी x डिग्री और y डिग्री का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। और दूसरी बात कि x डिग्री और y डिग्री यहाँ पे क्या होगा, आसन कोण होगा। आसन कोण क्यों है, ध्यान से देखिए, इनका शीर्ष जो है वो क्या है, कमन है, यानी कि दोनों में है, x डिग्री और y डिग्री में भी है। और ये वाला जो रेखा है, भुजा है, ये x डिग्री में भी है, y डिग्री में, यानी उभयनिष्ठ है, तो ये आसन कोण भी होगा। तो यही लिखा गया कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन कोण होते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, कि रैखिक युग्म और संपूर्ण कोण में क्या अंतर होता है। देखिए रैखिक युग्म के जो कोण बनते हैं 180 डिग्री, वो एक ही सीधी रेखा पे बनेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सीधी रेखा पे बनते हैं। जबकि ये देख रहे हैं इसका अलग है और इसका अलग है। तो संपूर्ण कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक सीधी रेखा पे बने हुए कोणों का योग जो है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे खींच दूं तो इन दोनों का योग 180 होगा, या फिर मैं इस तरीके से इसको ऐसे खींच दूं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, या फिर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये जो इधर बनेगा और ये जो इधर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर यही है
क्या कि ये जो है एक सीधी रेखा पे बने ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे एक कोण इधर बन गया, कितना 90 डिग्री मान लेते हैं, और एक कोण इधर बन गया, ठीक है, कितना 90 डिग्री। तो क्या ये संपूरक होगा? एकदम संपूरक होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। लेकिन क्या ये कोणों का रैखिक युग्म होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पे नहीं बना। तो सीधी रेखा पे बनेगा तभी इसे रैखिक युग्म कहेंगे। एक सीधी रेखा पे ऐसे बना दिए हम, मान लेते हैं कि ये वाला कोण जो है 80 डिग्री का है, ठीक है, तो इधर वाला कोण को कितना होना पड़ेगा? 100, बताइए, डिग्री का। तभी ये क्या होगा? एक रैखिक युग्म होगा। क्लियर है? बताएंगे सभी बच्चे दोनों में अंतर, रैखिक युग्म में और संपूरक कोण में अंतर क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न छोटा सा कीजिएगा आप लोग, बस छोटा सा प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3, बताइएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ये रैखिक युग्म में है, यानी कि ये आसन कोण भी है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है। और संपूर्ण कोण भी 180 डिग्री का होता है। तो कोण, अगर इसका नाम दे दें कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो जब कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा, तो ये संपूर्ण कोण भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण कोण जो है रैखिक युग्म नहीं होगा, लेकिन जो रैखिक युग्म है वो संपूर्ण कोण भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से रैखिक युग्म कौन सा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन सा है। कैसे पहचानेंगे? कि एक सीधी रेखा पे कोण बना हो और उनका योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एक सीधी रेखा पे कोण बना होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? रैखिक कोणों का युग्म कहेंगे। ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए, एकदम ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए। रैखिक कोणों का युग्म एक सीधी रेखा पे बना होना चाहिए दोनों कोण, और उनका योग भी 180 डिग्री होना चाहिए दोनों को जोड़ने पे। कोशिश कीजिए। नीतीश पूछना चाहते हैं कुछ? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। एक सीधी रेखा पे कोण बना होना चाहिए, तो एक सीधी रेखा पे कोण कहां बना है? केवल ऑप्शन ए में। बाकी ये सीधी रेखा पे नहीं है, ये भी सीधी रेखा पे नहीं है, ये भी सीधी रेखा पे नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये रैखिक कोण है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो केवल इसी में ऑप्शन ए में देखेंगे कि इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री आएगा। बाकी इसमें भी 180 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट थे। तो रैखिक कोणों का युग्म किसे कहेंगे? एक सीधी रेखा पे बनी होनी चाहिए और उन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि ना तो बी में है, ना तो सी में है, ना तो डी में, केवल ए में है। क्लियर है? तो कुछ कंसेप्ट को सवाल के माध्यम से समझना आसान होता है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है रैखिक युग्म का कोण है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कोण जो है, यहाँ पे जो कोण x है और कोण 152 डिग्री है, ये बता दिया गया है कि x का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो उसमें से अगर एक कोण 152 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? कैसे निकालेंगे? पता है ना? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक सीधी रेखा पे अगर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से एक कोण अगर 152 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। समय लीजिए, कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए, सही करना है। एकदम आसान सवाल है जी। एक सीधी रेखा पे, एक सरल रेखा पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से एक कोण अगर 152 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? प्रयास कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। सिर्फ एक बच्चे का गलत उत्तर है, बाकी सभी बच्चों के एकदम सही जवाब थे। आप खुद देखिए, एक सरल रेखा पे, जैसे मैं इसको खींच देता हूं, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा हो गया, और इसमें अगर एक कोण मान लेते हैं कि अगर एक कोण मान लेते हैं कि अगर 70 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 70 घटा देंगे इस कोण को निकालने के लिए। 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री। आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक कोण अगर 152 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना आएगा? 180 में से 152 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 2, तो 28 डिग्री। सिंपल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
तो बहुत ही सिंपल सवाल था, सभी बच्चों के उत्तर सही थे, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया था जल्दबाजी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल करें, सभी बच्चे बताएंगे, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आसान है ना? डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, सभी बच्चों के सही थे, सिर्फ एक बच्चे का गलत था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। एक सीधी रेखा यहां पे दी गई है, ठीक है, ये रही, और आपको बताया गया है कि एक कोण इसमें 115 डिग्री है, तो दूसरा कोण ए जो है वो कितने डिग्री का होगा? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से, पोल में आपको 20 सेकंड के बाद दूंगा, तो एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, एक कोण अगर इसमें 115 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होगा? एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, गलत हो रहा है कुछ बच्चों का। पिछले सवाल से भी ये ज्यादा आसान सवाल था, पिछले सवाल से भी ज्यादा आसान ये सवाल था। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था ये भी। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को कई बार बताया ये बात कि एक सीधी रेखा है तो इस पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं इसी पे से एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, तो मान लेता हूं कि एक कोण अगर यहाँ पे 110 डिग्री का बना, ठीक है, तो इधर वाला कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 180 में से 110 घटा देंगे, तो आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो इसी प्रकार यहाँ पे 115 डिग्री का कोण है, तो कोण ए निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 में से 115 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, एकदम आसान था ये सवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 डिग्री। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए अगला एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए
जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जैसे ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं कोण होती हैं बराबर होती है, या उसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और इनको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, यानी क्योंकि इनका शीर्ष जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इसमें एक और शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, एक ये कोण और एक ये कोण, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, तो इसको नाम दे देता हूं कोण 1 और इसको नाम दे देता हूं कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे और कोण 3 और कोण 4 जो है यहाँ पे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों जो है क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल 4 कोण बनता है। तो आमने सामने की जो कोण होती है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण 1 की सामने की कोण कौन सी है, कोण 2, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कोण 3 का सामने की कोण कौन सा हो गया, कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब यहां से सवाल कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहां पे ये कट कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि यहां पे ये कोण जो है 110 डिग्री का है, तो आपको बताना है कि एंगल ए जो है कितने डिग्री का होगा, बताइए। तो ये आपको कोशिश करना है, शीर्षाभिमुख को बताइए। मैंने अभी अभी बताया कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये 110 डिग्री तो ये भी 110 डिग्री होगा, यानी कोण ए भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोण जो है 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, बताइए। तो कोण भी कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो एकदम आसान है। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, इसके क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप अभी पूछ लीजिए, किसी भी